हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज हम लोग जो है क्लास 6 का आपका साइंस का स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। और ये इसका फर्स्ट चैप्टर है। जैसे कि आपको पता है एनसीईआरटी की बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी जो है आपका सीटेट में जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा, तो इसलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो रहता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। हम लोग फर्स्ट चैप्टर है भोजन, ये कहाँ से आता है, ठीक है। तो डियर ये इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आता है, जो भी आता है बहुत ही ईजी आता है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को ये बताना है कि जैसे कि हम लोग दिन भर खाते क्या है, ठीक है। दिन भर क्या क्या खाते हैं ये हम लोगों को बताना है। जैसे कि आपके मान लीजिए कोई दोस्त है, ये एक्टिविटी है। तो आपके कोई दोस्त है, हमें उनका नाम लिखना है, फिर ये बताना है कि वो दिन भर में पूरे दिन में क्या क्या चीज़ जो है खाता है, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ देखिएगा तो आप ये देखिएगा कि बहुत सारे चीज़ जो होते हैं ना वो अनेक प्रकार के होते हैं। और कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो कि एक ही चीज़ से बनते हैं, कोई जो रहता है अनेक अनेक प्रकार के बनते हैं। कोई भोजन जो रहता है सिर्फ दो पदार्थ या संघटकों की आवश्यकता होती है बनने में, और किसी किसी में जो होती है कई प्रकार की पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग चावल का बात करते हैं तो चावल में क्या चाहिए, तो पानी चाहिए। और क्या कहते हैं, चावल सॉरी यानी चावल में क्या चाहिए, पानी और चावल चाहिए, ठीक है, पके हुए चावल में। लेकिन अगर हम लोग सब्जी की बात करें तो सब्जी में हमें क्या चाहिए, नमक चाहिए, सब्जी चाहिए, मसाला चाहिए, तेल चाहिए, ठीक है। तो कई चीज़ों की यहाँ पे हम लोगों को आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक पेडालॉजी टर्म से ये करके सीखना मतलब पता है क्या है, कि यहाँ पे जो हम लोग एक्टिविटी किए हैं ये जो रहता है पेडालॉजी रहता है, ठीक है। और पेडालॉजी में देखिएगा जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कभी भी आपको ऑप्शन में ये दिख जाए कि करके सीखो, या मतलब अभ्यास करो, या अपने वातावरण से देख के सीखो, ठीक है, इस तरीके का अगर ऑप्शन में आता है तो वो हमेशा जो रहता है बिल्कुल सही होता है। तो डियर इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि आपको लिखना है, जैसे अगर दाल है तो दाल जो है उसकी कच्ची सामग्री क्या होती है, यानी उस दाल जो रहता है किस किस से बनता है, तो कच्ची दाल से बनता है, जल से बनता है, नमक डालते हैं, फिर इसमें तेल डालते हैं, घी डालते हैं, मसाले डालते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, तो ये समझने की चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। देखिए उनके स्रोत का मतलब क्या हुआ कि ये जो हम लोग चीज़ें खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, इसमें से एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं गेहूँ से, तो गेहूँ जो है कहाँ से आ रहा है, ठीक है, पौधे से आता है या एनिमल से आता है। तो जैसे कि आपको पता होगा गेहूँ कहाँ से आता है, खेत से आता है। और खेत में क्या किससे आता है, पौधे से आता है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही अगर हम लोग कुछ कुछ अन्य पदार्थ की बातें करें, जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती है, तो ये सब चीज़ें जो है हम लोगों को जंतुओं से आती है, ठीक है, यानी एनिमल से आती है। तो यहाँ पे ये कुछ खास ये था, तो एक बार आप देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। अब इस पॉइंट में देखिए डियर, जैसे कि आपका संगठक जिससे वो बने हैं तथा उनके स्रोत। तो जैसे कि अभी हम आपको बताएं, इसमें से कभी कभी एक सवाल आपको पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए आप चावल खा रहे हैं, तो ये कौन सा पार्ट होता है पौधे का, ठीक है। या तो आप चिकन करी खा रहे हैं, तो ये इसका स्रोत कहाँ से है, ठीक है। या आप खीर खा रहे हैं तो इसका स्रोत कहाँ से है, और इसमें कौन कौन सी सामग्री जो रहता है मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग इडली बोले तो इडली में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, चावल की, उड़द की दाल की, नमक की, जल की, और वो कहाँ से आता है, पौधे से आता है, ठीक है। तो एक बार इन चीज़ को देख लीजिएगा आप, ठीक है, काफ़ी ईजी है, बस आपको एक बार देखना है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें चिकन करी की, तो चिकन मिलता है, मसाला उसमें चाहिए, घी चाहिए, जल चाहिए, और वो उसका स्रोत क्या है, तो उसका स्रोत जंतु भी है, ठीक है। और उसका स्रोत जो रहता है पौधे भी होता है, क्योंकि पौधे से बहुत सारा मसाला भी मिलता है, ठीक है। और उस मसाला का इस्तेमाल हम लोग चिकन करी में भी करते हैं। इसलिए यहाँ पे सिर्फ जंतु नहीं होगा, यहाँ पे पौधे और जंतु दोनों होगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी जो है इस तरीके के से भी सवाल जो है पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं खीर का, ठीक है, तो देखिए यहाँ खीर जो है उसमें हम लोग को दूध, चावल और
चीनी, दोनों का ज़रूरत पड़ता है, सॉरी तीनों का ज़रूरत पड़ रहा। तो यहाँ पे बहुत कोई लिख देंगे कि दूध खीर से बना है, सॉरी खीर जो है दूध से बना है, तो हम लोगों को जंतु उसका सोर्सेस है, ठीक है। लेकिन इसका सोर्सेस जो है पौधा भी है, क्योंकि यहाँ पे चीनी की ज़रूरत पड़ रही है। चीनी कहाँ से मिलता है, तो शुगर केन से मिलता है, यानी ईख से। और ईख क्या है, तो ईख एक तरह का पौधा है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं जंतु और पौधा जो है ये दोनों उसका स्रोत है। तो डियर कभी कभी बच्चे जो है ना इस चीज़ में मिस्टेक करके आ जाते हैं, ठीक है बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में जो रहता है ऐसे लोग मिस्टेक कर जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए भोजन की कौन सा रूप भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। इसका मतलब ये हुआ डियर कि भोजन का कौन सा पार्ट हम लोग खा रहे हैं। अगर हम लोग बोलते हैं और किसी भी पेड़ का कौन कौन सा पार्ट अगर हम लोग खाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग किसी पौधे के उसको 2 या 3 भाग को पार्ट को खाते हैं। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हम लोग बात करें सरसों का बीज का, तो देखिए सरसों का बीज का तेल भी बनता है, और सरसों की पत्ते की हम लोग क्या कहते हैं, साग भी खाते हैं, है ना। ऐसे ही अगर हम लोग केला की बात करें, तो पता है केला का जो फल होता है उसको हम लोग उसको भी खाते हैं, और उसके जो फूल होती है उसकी भी सब्जी बना के खाया जाता है, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि कभी किसी किसी पौधे के 2 या 3 पार्ट को, 2 या 3 भाग को, यानी किसी भी भाग को, कोई भाग को जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक से अधिक भाग को, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें आपका सहजन का फूल, सहजन का फूल जो रहता है ना, सहजन मतलब कहीं कि किसी किसी जगह उसको मुनगा बोला जाता है, किसी किसी जगह उसको सहजन बोला जाता है। उसका फल को भी खाते हैं, उसके फूल को भी खाते हैं, उसके पत्ते को भी खाते हैं, ठीक है। तो ये बात जो है आप एक बार ध्यान दीजिएगा। अब देखिए डियर, यहाँ पे जैसे अगर हम लोग बैगन का भरता की बात कर रहे हैं, तो इसका स्रोत तो बैगन है, ठीक है, और मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य, तो पौधे का भाग, तो ये कौन सा भाग हम लोग खा रहे हैं, तो ये कौन सा भाग है, ये फल का भाग है। लेकिन अगर हम लोग सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं, या आपको मूँगफली यूज़ कर रहे हैं, ये कौन सा भाग है, तो ये बीज है, ठीक है, ये फल नहीं होगा, ये बीज होगा। तो इसी तरह अगर हम लोग ये खा रहे हैं क्या कहते हैं, अगर उसी तरह अगर डियर हम लोग बोले कि पालक पत्ता हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पालक का पत्ता, तो वो कौन सा पौधे का कौन सा भाग हो जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पत्ता का हो जाएगा, ठीक है, वो कौन सा भाग हो जाएगा, पत्ता हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग सरसों का बीज लेते हैं, ठीक है, उससे हम लोग तेल बना रहे हैं, तो ये तो आपका बीज में आ जाएगा सरसों का तेल। लेकिन अगर इसका साग को हम लोग खा रहे हैं, ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट आ जाएगा, उसका पत्ते का पार्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन एक यहाँ से आता है, तो इस बात का आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं डियर कि अगर हम लोग यहाँ पे जो है आपको ये देखना है कि कभी कभी आप अंकुरित किया हुआ चीज़ को देखे होंगे। अंकुरित मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मूंग है, ठीक है, अगर आप उसको जो है अगर वो पानी में डाल देते हैं, फिर उसके बाद वो जो फूल जाता है, तो फिर उसको क्या कीजिएगा, निकाल के अगर आप ये किसी भी कपड़े में अगर लपेट देते हैं, तो क्या देखते हैं, वो अंकुरित हो चुका है, ठीक है, क्या होता है, वो अंकुरित हो जाता है, ठीक है। तो अंकुरों को सावधानी से धोकर जो है आप इन्हें खा सकते हैं, और ये उबाले भी जा सकते हैं। तो इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए इसका एक स्वादिष्ट अल्प आहार, ठीक है। तो यहाँ पे देर हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग अंकुरित किया हुआ चना को और मूंग को जो है खाते हैं। तो यहाँ पे एक है जैसे कि मधुमक्खी के बारे में, कुछ चीज़ें होती है जो कि साल में बस एक बार मिलता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। अब आपका ये होमवर्क है कि मधुमक्खी जो है किस समय मतलब कि ये आपका, तो डियर देखिए फूल और उनका मकरंद जो रहता है ना, वो वर्ष के केवल कुछ समय में ही, मतलब कि पूरे साल नहीं, किसी किसी वर्ष के कुछ समय में ही जो रहता है ये उपलब्ध होता है। इसलिए मधुमक्खी जो रहती है ना, वो शहद को भी कुछ समय में ही उसका मतलब भंडारण करती है। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा साल है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि साल के कौन सा मंथ में, ठीक है, कि वो जो है भंडारण करके रखती है। तो ये आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। तो आप कमेंट करके प्लीज़ हमें बताइए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जंतु क्या खाते हैं। तो डियर देखिए जंतु क्या खाते हैं, ठीक है, ये भी आपका जो है इसमें कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें हमें ये इस टॉपिक में ये देखना है कि
कि जंतु जो खाते हैं ना डियर, उसके डियर से उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसको 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है शाकाहारी जंतु, एक होता है मांसाहारी जंतु, एक होता है सर्वाहारी जंतु। अब बताइए शाकाहारी जंतु किसको कहते हैं? ठीक है, शाकाहारी उसको कहते हैं जो कि सिर्फ साग सब्जी खाते हैं। मांसाहारी क्या होता है? मांसाहारी वो रहता है जो कि सिर्फ मांस खाते हैं, ऐसे जंतु को हम लोग मांसाहारी कहते हैं। और सर्वाहारी जंतु किसको कहते हैं? तो सर्वाहारी जंतु जो रहता है ऐसे जंतुओं को कहते हैं जो मांस और क्या पेड़ पौधे दोनों को खाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग 3 ही में डिवाइड मतलब कि विभाजित किए हैं। तो याद रखिएगा शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और क्या है आपका सर्वाहारी जंतु। तो इसके बारे में एक बार देख लीजिएगा, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जो कि काफ़ी इजी रहता है। जैसे कि आपको बताना है गाय क्या है, शाकाहारी है, शेर क्या है, मांसाहारी है, कौवा क्या है, सर्वाहारी है। ठीक है, अब डियर यहाँ पे जो है ये आपकी एक्टिविटीज़ है। जैसे कि बिल्ली, बिल्ली क्या खाता है, चूहा, चूहा क्या खाता है। जैसे कि भैंस है, भैंस है, ये क्या खाता है, घास खाता है। ठीक है, खल्ली खाता है, भूसा खाता है, अनाज खाता है, पत्ती खाता है। तो एक दो बार आप देख लीजिएगा, कभी इससे क्वेश्चन जो है मे बी पूछ लिया जाता है। अब देखिए, मनुष्य को आप किस वर्ग में रखिएगा, ये बताइए। मनुष्य क्या क्या खाते हैं? तो वो आपका किस में आ जाएगा? वो सर्वाहारी आ जाएगा, मांसाहारी आ जाएगा, या शाकाहारी आ जाएगा? तो डियर वो दोनों खाता है, तो वो किस में आ जाएंगे? सर्वाहारी आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं था, थोड़ा मोड़ा बस आपको देखना था। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट टॉपिक में जो है